हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं। आमेन। आज प्रभु यीशु हमारे बीच में है। हालेलुया। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है मसीही कलीसिया के लिए। मैं फिर कहूंगा चर्च, आज का दिन मसीही कलीसिया के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, हम क्रिसमस के बारे में जानते हैं, हमें गुड फ्राइडे का पता है, हमें ईस्टर का पता है, लेकिन अब चर्च को पेंतेकोस्ट का भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट इज़ पेंतेकोस्ट? पेंतेकोस्ट क्या है, क्यों ये दिन मनाया जाता है, इस दिन क्या हुआ, इसका महत्व क्या है, इस बात को आज हम सीखेंगे। राइट? तो आइए अपने पड़ोसी से कहें हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। इसकी बेस कम कर दीजिए, बेस। अपने पड़ोसी से कहिए हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे कह दिया आपने? हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। अब जानते हैं मैं ये क्यों हैप्पी बर्थडे आपको कहला रहा हूं, क्योंकि आज ही के दिन चर्च का जन्म हुआ था। चर्च सामर्थ के साथ आज ही के दिन पैदा हुई थी। लिविंग फायर चर्च का जन्मदिन नहीं है। आज से 2000 साल पहले जब पवित्र आत्मा उन 120 लोगों पर उतरा तो वहां पर कलीसिया का जन्म हुआ। इसीलिए आज हमारा चर्च का हैप्पी बर्थडे है। हाँ, हालेलुया। और देखिए, शुरुआत में अगर हम देखें, सब जन मेरी ओर देखिएगा, सब जन मेरी ओर देखें। कोई पीछे ज्यादा जो भी है अंदर आ जाए। आज हम महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। देखिए, जब यीशु मसीह का स्वर्गरोहण होना था, उससे पहले वह अपने चेलों को कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय यहां नहीं रहूंगा और मैं जहां जा रहा हूं वहां पर तुम नहीं आ सकते। बाद में जरूर, लेकिन अभी नहीं। और जब यह बात चेलों ने सुनी तो वह हर्ट हो गए, वह दुखी हो गए इस बात को सुनकर कि यीशु हमें छोड़कर जा रहे हैं। इसीलिए यीशु ने यूहन्ना की किताब उसका 16 अध्याय और उसकी 7 आयत में इस बात को कहा, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यीशु मसीह का जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वह सहायक को भेजना चाहते हैं हमारे बीच में। मूल भाषा में जब हम इसे पढ़ते हैं तो वहां पर जो शब्द है सहायक, हम उसे ले बैठते हैं जो मददगार के रूप में, लेकिन जब हम मूल शब्द में पढ़ते हैं इस बात को, सहायक शब्द को, तो वहां पर लिखा, यीशु ने कहा 7 आयत में, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सामर्थी तुम्हारे पास ना आएगा। तो यहां पर मूल शब्द है सहायक का, उसका मतलब है सामर्थी। अब आप नोट कर सकते हैं इस वर्ड को, विद स्ट्रेंथ। यीशु ने कहा था, आई एम गोइंग टू सेंड यू द वन हु विल कम विद स्ट्रेंथ, जो सामर्थ के साथ तुम्हारे बीच में आएगा। विद पावर ही विल कम, वो सामर्थ के साथ तुम्हारे बीच में आएगा, और उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। सो यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को यह नहीं कह रहे थे कि पवित्र आत्मा आएगा तुम्हारे आंसुओं को पोंछने, पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें कंसोल करने, तुम्हारा ख्याल रखने, पवित्र आत्मा आएगा ताकि तुम हर बात में जब दुष्ट तुम्हारे ऊपर हमला करे तो तुम्हें अच्छा महसूस हो। जबकि पवित्र आत्मा ऐसा करता है, जबकि पवित्र आत्मा ऐसा करता है। लेकिन वो बात जो यहां पर कहते हैं वो ये कहते हैं अपने चेलों को कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम लोग सामर्थ और शक्ति को प्राप्त करोगे। कहिए हालेलुया। जितनों में आज पवित्र आत्मा है कहें हालेलुया, आमेन। तो यीशु ने, देखिए मैं फिर दोहराऊंगा इस बात को, यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा को देने की बात करते हैं वो आंसुओं को पोंछने या आपका ध्यान रखने, और आपका जब दुष्ट आप पर हमला करे उस समय में आपको कैसे बाहर निकालना है उसके लिए ही नहीं, बल्कि ये सब बातें तो हैं वो करता है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यीशु ने जब कहा
कि मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? सहायक। मतलब कि मैं तुम्हारे लिए सामर्थ को भेजूंगा जो चर्च को मजबूत करेगी, जो हम सबको कलीसिया के देखो पावर देगी, स्ट्रेंथ देगी। कहें आमेन। इसीलिए पवित्र आत्मा का आना जरूरी है। इसीलिए यह प्रतिज्ञा है, यीशु की यह प्रतिज्ञा है कि पवित्र आत्मा आएगा। कैसे आएगा? वो सामर्थ के साथ और शक्ति के साथ। इसीलिए जब हम पुराना नियम में देखते हैं, तो आपने पुराना नियम जब पढ़ा है, आप सब मेरी ओर देखिएगा, अपनी बाइबल को बंद कर दीजिए। सब जन बाइबल को बंद कर दीजिए, अपनी बाइबल को बंद कर दीजिएगा। अब आप मेरी ओर देखिएगा। पुराना नियम में जब हम आत्मा के विषय में पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो आत्मा है वह चुने हुए लोगों के ऊपर ही उतरता था। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, भविष्यवक्ताओं के ऊपर, याजकों के ऊपर, और हम इसे जजिस की किताब, न्यायों की किताब में शिमशोन के ऊपर भी उतरता हुआ देखते हैं, जब वह सामर्थ के साथ फिलिस्तियों पर हमला करता है। राइट, हम देखते हैं होली स्पिरिट की पावर। अब वहां पर, लेकिन उसके साथ साथ मूसा के ऊपर भी पवित्र आत्मा था, और पवित्र आत्मा उसमें, प्रभु का आत्मा उसमें वास करता था। और इसी बात को हम देखेंगे गिनती की किताब, हम निकालेंगे नहीं, मेरे साथ देखिएगा। गिनती की किताब उसका 11 अध्याय और उसकी 24 आयत से मैं पढ़ूंगा आप सबके लिए, और आपने क्या करना है? सुनना है। विश्वास किससे आता है? सुनने से। ठीक है, गिनती की किताब उसका 11 अध्याय और उसकी 24 आयत। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें थी, क्या थी? कहें आत्मा, कहें आत्मा। और जो आत्मा मूसा में थी, और जो आत्मा मूसा में थी, उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आई, तब वे क्या करने लगे? नबूवत करने लगे। वे क्या करने लगे? नबूवत करने लगे। अब यहां पर देखते हैं, जो मूसा के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर ने कहा मूसा को कि 70 लोगों को बाहर निकाल, और मैं इन पर जो आत्मा तुझ में समाता है, मैं यही आत्मा इनमें भी दूंगा। और जब वह आत्मा उनमें आया, उन 70 लोगों में, तो वे क्या करने लगे? क्या करने लगे? कलीसिया नबूवत करने लगे। प्रभु का आत्मा जब आप में आता है, आप ठहर नहीं सकते। आप प्रभु की प्रशंसा करने से नहीं रुक सकते, आप आराधना करने से नहीं रुक सकते, आप गवाही देने से नहीं रुक सकते। जब परमेश्वर का आत्मा उन 70 लोगों के ऊपर उतरा, उनमें आया, और वह उसी समय नबूवत करने लगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा इस समय आप सबके बीच में भी उतरेगा। आगे लिखा है, हम इसे पढ़ रहे हैं निर्गमन की किताब उसका 11 से लेकर 11 अध्याय का 24 से 29 तक। इसे आप लिख सकते हैं, लेकिन वचन मेरे ओर से सुनिएगा। परंतु फिर और कभी ना की, परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिसमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्मा आई, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास ना गए थे। देखिए, ये 70 मनुष्य में से ये 2 मनुष्य भी थे, जबकि प्रभु ने कहा था मूसा से इन 70 मनुष्यों को कहां पर लेकर आना? तंबू के पास। उनमें से 2 मनुष्य तंबू के पास नहीं आए, लेकिन इनके नाम लिखे गए थे, इसलिए वह जहां कहीं थे, इसलिए वह जहां कहीं थे, इसलिए वह जहां कहीं थे। आगे यहां पर बहन बैठी है, और पीछे एंड पर जो बहन बैठी है, पवित्र आत्मा यहां से लेकर उस कोने तक उतरेगा, और आप सबके ऊपर उतरेगा। आज ये कोना, वो कोना, ये कोने से लेकर वह कोना। आप जितनी मर्जी पीछे बैठ जाएं, आप कहें तो मैं यहां से बाहर ही रहूं, कहीं मेरी नजर ना आ जाए, मैं नजर में ना आ जाऊं। देखिए, वह 2 लोग भी तंबू के पास नहीं थे, लेकिन उनके नाम लिख दिए गए। इसलिए जब प्रभु का आत्मा उतरा, तो वह 2 लोग जो तंबू के पास नहीं थे, उन पर भी उतरा। आगे बाइबल कहती है, उनमें भी आत्मा आई,
और ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास ना गए थे और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। आज जब पवित्र आत्मा उतरेगा, आज हम एक एक जन सामर्थ पाएंगे और नबूवत करेंगे। हालेलुया। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। सॉरी 28 आयत। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का ठहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। अब जब पवित्र आत्मा, जब प्रभु का आत्मा उन 70 मनुष्यों पर उतर रहा है, तो उसमें नून का पुत्र यहोशू मूसा के पास आकर कहता है, यहोशू, मूसा, हो सके तो ये काम रोक दे, हो सके तो ये काम रोक दे, हो सके तो ये काम रोक दे। लेकिन वहां पर 29 आयत में मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते। देखिए, वहां पर यहोशू नहीं चाहता जो आत्मा मूसा में है वह सब पर उतरे, लेकिन मूसा यह चाहता है जो आत्मा मुझ पर है वह सारी प्रजा पर उतरे। हालेलुया। इसीलिए जो बात मूसा ने कही, वह बात हम योएल की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 28 और 29 में पूरा होते हुए देखते हैं, जहां पर वह कहता है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर आत्मा उंडेलूंगा, पर तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू ने मना किया, लेकिन मूसा की ये इच्छा थी, ये सिर्फ 70 मनुष्य तक ही ना रहे, मैं चाहता हूं ये सारी प्रजा पर हो। मेरी ये आज इच्छा है, ये सिर्फ आगे बैठे 2-3 कुर्सियों तक ना रहे, आप सब आज पवित्र आत्मा से भरे। मैं यहां पर सिर्फ ये नहीं कहता 10% या 15% या 25% लोग ही पवित्र आत्मा से भर कर जाए। मेरी ये इच्छा है कि हम यहां पर जितने बैठे हैं, हम सब आज पवित्र आत्मा से भर कर जाए। हालेलुया। क्योंकि देखिए, जब हम पवित्र आत्मा से भरने की बात करते हैं, तो शुरुआत में मसीह परिवार में जब मैंने जन्म लिया है और उसमें भरा हूं, तो मैंने देखा है जब पवित्र आत्मा उतरता है तो जो हम करते हैं, जब दूसरा देखता है तो वह चौंकता है, ये कर क्या रहा है। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा जब सामर्थ्य के साथ उतरता है, आप उसे टॉलरेट नहीं कर सकते अपने फ्लैश में, आप इस मरणहार देह में टॉलरेट नहीं कर सकते उसकी सामर्थ्य को। इसलिए जो चीजें मैंने बचपन में देखी, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने देखी थी, मैंने कहा यार ये क्या होता है, हमारे साथ ना कभी हो, ऐसा ना हो हमारे साथ, हम पर प्रभु तेरी आराधना करके यहाँ से वापस जाएं, लेकिन ऐसा हमारे साथ कभी ना हो। लेकिन दैट इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ये प्रभु की सामर्थ्य है। मुझे तब नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है। आई नो दैट दिस इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जब आपका ऊपर आत्मा उतरता है, आप नबूवत करना नहीं रुकेंगे, आप आराधना करना नहीं रोकते अपने आप से। जब प्रभु का आत्मा उतरता है, तब आराधना के समय में आपका मुंह बंद नहीं रहेगा। जब प्रभु का आत्मा उतरता है, स्तुति के समय में आपके हाथ आपकी जेब में नहीं होंगे। जब प्रभु का आत्मा उतरता है, आप नबूवत करेंगे। जब प्रभु का आत्मा उतरता है, आप नाच गा कर उसकी आराधना करेंगे। आप जब प्रभु का आत्मा उतरेगा, आप आसपास नहीं देखेंगे ये कैसा कपड़े पहन के है, ये कैसे कितने समय में आया है, ये क्या कर रहा है, आप ये नहीं देखेंगे। आप दूसरों को नोट नहीं करेंगे। जब प्रभु का आत्मा आप पर उतरेगा, तब आप नबूवत करेंगे। आपको नहीं पता होगा आपका साथ का क्या कर रहा है। दैट इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। इसीलिए आज हम सब नबूवत करेंगे। ये जब समाचार खत्म होगा, इसके बाद इस कोने से लेकर उस आखिरी बहन तक और इस कोने से वो आखिरी कोना, हम सब अपना मुंह को खोलेंगे और नबूवत करेंगे। कहें आमीन। आगे जो बात मूसा ने चाही कि ये बात, ये आत्मा, प्रभु का आत्मा सभी प्रजा पर हो, जो उसने विश किया,
वह हमने भविष्यवाणी के रूप में योएल की किताब उसका 2 और उसकी 28 और 29 में पढ़ा। और इसी बात को, इसी भविष्यवाणी को हम आगे भविष्य में पूरा होते हुए भी देखेंगे। अब हम देखेंगे व्हाट इज पेंटेकोस्ट। मेरी ओर देखिए सब जन, पेंटेकोस्ट क्या है? व्हाट इज पेंटेकोस्ट? बच्चे प्लीज सेटल डाउन हो जाएं पीछे। पेंटेकोस्ट क्या है? पेंटेकोस्ट का जो मतलब है, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। कितने सुनने के लिए तैयार हैं? पेंटेकोस्ट जो हम प्रेरितों के क्या काम उसका 2 अध्याय में पढ़ते हैं। पेंटेकोस्ट का मतलब है 50। क्या है? 50। बोलें 50। 50, 5 और 0। पेंटेकोस्ट का मतलब है 50। क्या है? 50। मूल भाषा में, यूनानी में जब हम पढ़ते हैं तो जो पेंटा है वो आप जानते हैं, पेंटाग्राम, उसके कितने कोने होते हैं? उसके कितने कोने होते हैं? 5। जो पेंटाग्राम होता है उसके 5 कोने होते हैं। और जो यहां पर कॉस्ट है, वहां पर यूनानी भाषा में है कॉस्टी, जिसका मतलब है 10th पावर। 5 into 10th पावर क्या बना? क्या बना चर्च? 50। यूनानी में मतलब पेंटेकोस्ट का है 5 into 10, 50। जब आपसे कोई पूछे पेंटेकोस्ट का मतलब क्या है भाई? 50। यही इसका मतलब है, बस 50। जो पेंटेकोस्ट था, जिस दिन को प्रेरितों के काम उसका 2:1 में पढ़ते हैं कि वहां पर लोग इकट्ठा थे, ये यहूदियों का सेलिब्रेशन था। Pentecost was the Jewish celebration of the giving of the law on Mount Sinai. सीनै पर्वत पर जो व्यवस्था दी गई, उस व्यवस्था के लिए जो यहूदी लोग थे उसको ये दिन को मनाते थे, क्योंकि इस दिन पर्वत, सीनै पर्वत पर व्यवस्था दी गई थी। इसीलिए ये पेंटेकोस्ट का दिन मनाया जाता है। ये व्यवस्था जो सीनै पर्वत पर दी गई थी, ये फसह के पर्व के 50 दिन बाद था। अब ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा आपको समझना है। सब जन कहें हालेलुया। आगे से को पीछे तक हालेलुया। सुनिए ध्यान से। जो माउंट सिनाई, जो सीनै पर्वत पर जो व्यवस्था दी गई परमेश्वर के द्वारा, उससे पहले 50 दिन पहले फसह का पर्व था। जिस दिन ध्यान से सुनिए, पीछे से ध्यान से सुनिए, जिस दिन परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा था कि मेमने का लहू लेना और अपने घर के दरवाजे पर उसे लगाना। क्यों? क्योंकि जब मौत का आत्मा आएगा तो वह इस लहू को देकर तुम्हें छोड़कर आगे चला जाएगा। ये वही तस्वीर है जो हम यीशु मसीह के क्रूस वाले दिन को जब हम मनाते हैं, फसह का दिन है, जो हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, उसे भी फसह का दिन कहा जाता है, फसह का पर्व। जिस दिन यीशु मसीह जो मेमना है उसने अपना लहू बहाया। तो उस दिन पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि इस फसह के पर्व के दिन मेमने का लहू लेना और अपने घर के दरवाजों पर लगाना, तब मौत का आत्मा ये लहू देकर तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। इसी दिन से आगे 50 दिन जोड़ लें, आगे 50 दिन जोड़ लें। इजराइली मिस्र देश से छुड़ा लिए गए। आगे 50 दिन बाद जब वह सीनै पर्वत पर जाकर ठहरे, वहां पर परमेश्वर आग के रूप में उतरा और जब उसने व्यवस्था दी, 10 आज्ञाएं दी अपने लोगों को, उस दिन पहला पेंतेकोस्ट था। वो था पहला पेंतेकोस्ट। समझ रहे हैं आप सब? जो समझ रहे हैं कहें आमीन। आप समझ रहे हैं? अब पता चला ये 50 क्यों कहा जाता है। ऐसे ही जब हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, जब हम फसह का पर्व मनाते हैं,
इस बात को याद करते हुए कि 2000 साल पहले इस दिन यीशु ने अपना लहू बहाया, उसी दिन से आगे के जो 50 दिन हैं, आज का क्या बना 28 तारीख, तो आज का क्या दिन हो गया, पेंतेकुस्त का दिन। लेकिन ध्यान दें, अब यहां पर जो हम मनाते हैं, हम 2 दिन आगे हैं, ठीक है। पुराने नियम में जब 50 माउंट सेना पर्वत पर परमेश्वर ने जब व्यवस्था दी अपने लोगों को, उस दिन से लेकर सेना पर्वत तक जो दिन थे वह गिने गए 50 दिन। वहां पर पेंतेकुस्त आया, प्रभु का आत्मा आग के रूप में उतरा, सामर्थ में उतरा और उसने व्यवस्था दी। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं तो यहां पर फसह के पर्व से शुरुआत नहीं, यहां पर जी उठने से शुरुआत हुई है। यहां से जी उठने से लेकर आज 28 दिन 50वां दिन है, और आज ही के दिन 2000 साल पहले कलीसिया का जन्म हुआ। सॉरी, कहें आमेन। अगर हम इसे देखेंगे, हम इसे पढ़ते हैं, मेरे साथ देखिएगा, मेरे साथ सुनिएगा, राइट। लेवी व्यवस्था की किताब उसका 23 अध्याय और उसकी 15 आयत में, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पुले के लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। तो यहां पर परमेश्वर ने कुछ चेंज किया। यहां पर परमेश्वर जानते थे कि मेरा पुत्र मारा जाएगा, वह गाड़ा जाएगा, लेकिन वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। इसलिए जब तुम आगे, ये भविष्यवाणी हो रही है, यहां पर प्रभु भविष्य की बात करते हैं, जब आगे तुम फसह का पर्व मनाओ तो तुम विश्राम दिन से, सब्त के दिन से, जो यहां पर अंग्रेजी में पढ़े, एंड यू शैल काउंट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम द डे आफ्टर द सब्त, सब्त के दिन के बाद उसकी शुरुआत करना। 2 दिन आगे हो गए ईस्टर से। इसीलिए आपको समझ आ रहा है चर्च, कहें आमेन। इसीलिए जो आज पेंतेकुस्त का दिन है, आज जो 28 मई 2023 है, आज से 50 दिन पहले यीशु मसीह मारे नहीं गए, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। इसीलिए आज जो पेंतेकुस्त का समय है, जो परमेश्वर का आत्मा उतरा है, तो वह जीवित है और वह सामर्थी है। कहें हालेलुया। इसीलिए पेंतेकुस्त का मतलब है 50। क्या है 50? 50। इसीलिए परमेश्वर जानते थे कि वह पवित्र आत्मा को 50 दिन बाद अपने लोगों के बीच में भेजेगा। फसह के पर्व के समय नहीं, जी उठने के समय के बाद। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को 40 दिन तक पृथ्वी पर रखा और 10 दिन लोगों को कहा कि वह इंतजार करें, जो कि हम लेवी व्यवस्था की किताब उसका 23 अध्याय और उसकी 15 आयत में हमने अभी पढ़ा। देखिए, पुराने नियम में 50 दिन के बाद क्या आई? व्यवस्था आई। नए नियम में जी उठने के 50 दिन बाद व्यवस्था नहीं, जीवन आया, लाइफ आई। इसीलिए आज हम इस दिन को मनाएंगे। इसीलिए जब हमें सीख रहा था तो मैं चाहता था, मैंने कहा यह हमारी कलीसिया को भी जानना अब जरूरी है कि हम केवल क्रिसमस और गुड फ्राइडे, ईस्टर ही नहीं, आज हम पेंतेकुस्त का दिन भी मनाएंगे, जब प्रभु का आत्मा सब लोगों पर उतरा था, जब कलीसिया का जन्म हुआ सामर्थ के साथ। हालेलुया, कहें आमेन। इसीलिए ये बात प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत में लिखा है, जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। प्रेरितों के काम 2:1 में,
जब कौन सा दिन आया? जब पेंतेकुस्त का दिन आया। कौन सा दिन आया? जब पेंतेकुस्त का। दूसरी भाषा में जब 50 का दिन पूरी तरह से आ गया। जब 50वां दिन पूरी तरह से आ गया, वे लोग क्या कर रहे थे? वे लोग एक जगह पर इकट्ठे थे। जब 50वां दिन पूरा आया, वे एक जगह इकट्ठे थे। अब आप इन दोनों में बड़ा डिफरेंस को देखते हैं। पुराने नियम में जो पेंतेकुस्त का मनाया जाना है और नए नियम में जो पेंतेकुस्त का मनाया जाना है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, जब प्रभु का आत्मा माउंट सिनाई, सीनै पर्वत पर उतरा, तो उन्होंने अपने लोगों को व्यवस्था दी। इसी प्रकार जब परमेश्वर का आत्मा पेंतेकुस्त के दिन उस ऊपरी कोठरी में उतरा, तो वहां पर लोगों ने जीवन और आत्मा को पाया। सीनै पर्वत पर बाइबल कहती है एक आवाज स्वर्ग से आई और व्यवस्था दी गई, और वहां पर 3000 लोग मर गए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है, जब वे एक जगह इकट्ठे थे, आकाश से बड़ी आवाज आई, और उसी समय जब प्रभु का आत्मा उतरा तो 3000 लोग बचाए गए। इसीलिए व्यवस्था मृत्यु लेकर आती है और आत्मा जीवन लेकर आता है। मेरे पीछे कहें, व्यवस्था मृत्यु लेकर आती है, आत्मा जीवन लेकर आता है। हालेलुया। व्यवस्था मृत्यु लेकर आती है और आत्मा जीवन लेकर आता है। यह था मतलब पेंतेकुस्त का, जो पुराने नियम में फसह के पर्व के 50 दिन बाद हुआ, लेकिन नए नियम में मसीह के जी उठने के बाद हुआ। इसलिए पेंतेकुस्त को क्या कहा जाता है? 50। पेंतेकुस्त के दिन क्या हुआ? What happened at Pentecost? उस दिन पेंतेकुस्त के दिन क्या हुआ? आपको मैं पहले प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में लेकर चलूं, उससे पहले मैं आपको फिर पुराने नियम में लेकर जाऊंगा, जहां पर हम कुछ बातों को, कुछ घटनाओं को पूरी होते हुए देखते हैं। मेरे साथ निकालें सपनिया की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। सपनिया की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। सब जन मेरी ओर देख रहे हैं? सपनिया की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। यहां पर लिखा है, और उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। अपनी बाइबल को बंद कर लें आप, अपनी बाइबल को ऐसे बंद कर लीजिए। सपने की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। यहां पर लिखा है, और उस समय, वहां पर जो ये शब्द है उस समय, फॉर देन अंग्रेजी में पढ़े तो, हिंदी में लिखा है उस समय। यहां पर यीशु के विषय में बात हो रही है, जब वह आएगा। यहां पर जो सपना बात करता है यीशु के विषय में करता है कि जब वह आएगा, उस समय, जब वह आएगा, उस समय, जब वह आएगा, मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। For then I will restore to the peoples a pure language, that they all may call on the name of the Lord to serve him with one accord. Hallelujah. अब यहां पर आप देख सकते हैं, आपने कुछ नोट किया यहां पर आप प्योर लैंग्वेज देखते हैं, यहां पर आप शुद्ध भाषा देखते हैं, राइट? यहां पर आप क्या पढ़ते हैं? और उस समय जब यीशु आएगा, मैं देश देश, देखिए यहां पर सिर्फ आपके बीच में नहीं बात करता, वह यहां पर किन किन की बात करता है? देश देश। किन किन की बात करता है? नेशंस टू नेशंस, देश देश। कहें देश देश। अब यहां पर वह कहते हैं, और उस समय
जब वह आएगा, यहां पर यीशु की बात होती है, जब वह आएगा मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। अब यहां पर हम देखते हैं शुद्ध भाषा, कहें शुद्ध भाषा, प्योर लैंग्वेज, शुद्ध भाषा। ये वह भाषा है जो संसार के साथ नहीं मिलती। ये वो लैंग्वेज है जो संसार इस्तेमाल नहीं करता। इसमें कोई कर्स वर्ड नहीं है, इसमें कोई बैड वर्ड नहीं है, इसमें कोई सिली वर्ड्स नहीं है, कोई गलत शब्द इसमें नहीं है। ये शब्द जिसकी वह बात, ये भाषा जिसकी वह बात सपना करता है, वह शुद्ध है। इसमें कोई गलत शब्द नहीं है। भाषा, ये कोई गलत भाषा नहीं है। और इस भाषा में कोई गलत वर्ड या कर्स वर्ड या फिल्दी वर्ड्स नहीं है। और इसलिए यहां पर सपना कहता है उस समय जब यीशु आएगा मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। वहां पर अंग्रेजी में लिखा जा गया है रिस्टोर। रिस्टोर कौन सी चीज होती है? जो चीज, कौन सी चीज बहाल होती है? जो चीज छीन ले जाती है। अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़े 11 अध्याय से पहले जितना भी है, वहां पर आप शुद्ध भाषा को देखेंगे, जो भाषा छीन ली गई। वहां पर अंग्रेजी में लिखा है यहां पर आई विल रिस्टोर द प्योर लैंग्वेज, मैं वापस से उन्हें एक नई शुद्ध भाषा फिर से दूंगा। अब यहां पर जो यहां पर शुद्ध भाषा की बात हो रही है वो स्वर्गीय भाषा की बात हो रही है, जो कहां से उतरती है? कहें हालेलुया। सो यहां पर सपना कहते हैं कि मैं उस समय जब यीशु आएगा मैं देश देश के लोगों में एक नई भाषा को फिर से लेकर आऊंगा। जिससे क्या होगा? जिससे वह एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करेंगे। वह शुद्ध भाषा होगी, और शुद्ध भाषा और एक मन, इस दोनों चीजों को याद रखिएगा। शुद्ध भाषा, एक मन। शुद्ध भाषा प्योर लैंग्वेज, वन अकॉर्ड। शुद्ध भाषा, एक मन। अब यहां पर हम देखते हैं, यहां पर सपना कहता है मैं उनमें शुद्ध भाषा दूंगा और वह एक मन होंगे। मैं उन्हें शुद्ध भाषा दूंगा और वह एक मन होंगे। मैं उन्हें नई और शुद्ध भाषा दूंगा और वह क्या होंगे? एक मन होंगे। अब यहां पर हम एक मन होने की बात जब करते हैं और जब एक भाषा की बात, सुनिए मेरी बात चर्च, जब हम एक भाषा की बात करते हैं और एक मन की बात करते हैं, वहां पर क्या हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है? आज हम सब यहां पर जहां कहीं से भी आए हैं, हम कहीं ना कहीं अलग अलग लैंग्वेजेस को हमें पता है। हमारे बीच में बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश, चाइनीज, नेपाली, हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, हर एक स्टेट की भाषा अलग है। लेकिन अगर आपको मैं इसी समय जाकर केरला में बिठा दूं और वहां के लोग उसी भाषा में आपसे बात करें, आपको समझ आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक भाषा नहीं है, उनकी भाषा अलग हो गई। इसी प्रकार एक भाषा ना होने के कारण एक मन भी नहीं है। एग्री करते हैं आप? एक भाषा नहीं है, एक मन भी नहीं है। लेकिन अब मैं आपको पावर दिखाता हूं एक भाषा की और एक मन की सामर्थ्य क्या है और क्या कर सकती है। मेरे साथ मत निकालिएगा, मैं निकालूंगा और आप सुनिएगा, ठीक है कलीसिया? हम पढ़ेंगे इसे उत्पत्ति की किताब उसका 11 अध्याय में। वहां पर हम बेबीलोन के विषय में देखते हैं। बेबीलोन, बेबीलोन का मतलब है बाबुल का शहर जो भ्रम में बोया गया। भ्रम, कंफ्यूजन में वह बोया गया। तो बेबीलोन का मतलब है कंफ्यूजन। तो यहां पर बाबुल का शहर जो भ्रम में बोया गया। सो यहां पर हम जब उत्पत्ति 11 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं जो भाषा वहां पर बोली जा रही है, वहां पर इब्रानी भाषा नहीं बोली जा रही। पुराना नियम में जो भाषा बोली जाती थी वह इब्रानी बोली जाती थी।
इसीलिए लेकिन उत्पत्ति 11 में इब्रानी भाषा नहीं बोली जाती थी। इब्रानी भाषा की शुरुआत 12वें अध्याय, जब अब्राहम के साथ प्रभु ने यहूदी कल्चर की स्थापना की, वहां से इब्रानी भाषा शुरू हुई। लेकिन उससे पहले कोई भाषा नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक भाषा थी। जितने सो रहे हैं कहें हालेलुया। सुने मेरी बात। अब यहां पर हम देखते हैं, मैं फिर से कहूंगा, इब्रानी देखिए बाइबल इब्रानी और यूनानी में है, इसीलिए पुराना नियम जो इब्रानी भाषा है उसकी शुरुआत 12वें अध्याय से शुरू होती है, ठीक है। अब 11 अध्याय देवर इन वन लैंग्वेज। कितनी लैंग्वेज में थे 11 अध्याय में? जब बाबुल का टावर बनाया जा रहा था बेबीलोन का, एक भाषा थी उनमें, सिर्फ एक भाषा। हम पढ़ते हैं 11 अध्याय और उसकी एक आयत से, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, कहीं एक ही भाषा, एक ही भाषा, ऊंची आवाज में कहें एक ही भाषा। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी, सिर्फ एक, अन्य नहीं थी, सिर्फ एक। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ, अब वे आपस में कहने लगे कि आओ, कहें आओ, आओ। अब वे सबको कहने लगे, क्यों कहने लगे? क्यों सब लोग जुट गए? क्योंकि वे एक ही भाषा में थे। इसलिए उन्होंने सबको कहा, आओ हम ईंटें बना बनाकर बलि बांधती आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। जिसकी चोटी क्या करे? जिसकी चोटी क्या करे? आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। अब देखिए, जो इन्होंने निर्माण किया कि वह स्वर्ग तक पहुंचे, इन्होंने ये टावर बनाना चाहा कि वह स्वर्ग तक पहुंचे, उसमें बनाने के लिए उनको एक भाषा और एक मन में होने की जरूरत थी। अब जो मैं आगे पढ़ाने के लिए जा रहा हूं वह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या पढ़ा था? कौन उतर आए? यहोवा उतर आए हैं। अब जो काम की शुरुआत उन्होंने की एक भाषा और एक मन से, उसने उसी बात ने उसको मजबूर कर दिया उतरने के लिए। आप सुन पा रहे हैं? जिनके कान हैं कहें हालेलुया। सुन पा रहे हैं? एक बात, इन दो बातों ने, एक भाषा और एक मन, मजबूर कर दिया किसको उतरने के लिए? अब आगे, सॉरी, 6वीं आयत से। और यहोवा ने क्या? यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही, कहें एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। एक भाषा, एक मन, ये स्टेटमेंट अब प्रभु दे रहे हैं कि अगर वे ऐसे लगे रहे, अगर वे एक ही भाषा और एक ही मन के साथ लगे रहे, इन्होंने जो चाहा है इन्हें कोई रोक नहीं सकता। आप जान गए एक भाषा की सामर्थ और एक मन की सामर्थ? कहें आमेन। आप जान गए? वन लैंग्वेज एंड वन अकॉर्ड। एक भाषा और एक मन की सामर्थ क्या है? जब बेबीलोन का टावर बनाने की शुरुआत हुई कि वे आकाश तक पहुंचे, वहां पर जब वे एक मन से और एक भाषा में काम करना शुरू हो गए, 6वीं आयत 11:6 में लिखा है कि यहोवा स्वयं उतर आए, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। यहोवा इस बात को कहते हैं क्योंकि तुम सब एक मन और तुम सब एक ही भाषा में लगे हो, इसलिए जो तुम कर रहे हो इस
बात को करने के लिए भी कोई अनहोना नहीं है। फिर से मैं पढ़ूंगा। यहोवा ने क्या, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। विद वन लैंग्वेज एंड विद वन अकॉर्ड। मेरे पीछे कहें, एक भाषा एक मन। ऊंची आवाज में, एक भाषा एक मन, एक भाषा एक मन। अपने पड़ोसी से कहें, एक भाषा एक मन, एक भाषा एक मन, एक भाषा। अपने पड़ोसी से कहें, एक भाषा एक मन। अब यहां पर हम देखते हैं जो परमेश्वर, यहां पर जब लोग वहां पर बेबीलोन का टावर बना रहे हैं, वहां पर ये टावर को बनाया जा रहा है कि वे आकाश तक जाएं, वहां पर परमेश्वर उनकी यूनिटी को देखते हुए, उनकी एक लैंग्वेज को देखते हुए वहां पर उतर आए। और वह वहां पर आकर ये नहीं कह रहे, ओ सो गुड, सो गुड। वहां पर उन्होंने ये नहीं कहा। आगे जब हम 7वीं आयत में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, इसलिए आओ, कहें आओ, कहें आओ। ये वही आओ है जो हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, जब मनुष्य की रचना की गई, वहां पर पिता ने क्या कहा था, आओ, कहें आओ। ये वही आओ है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अब यही बात पर, सुने मेरी बात, उसी एक बात पर एक लैंग्वेज, एक भाषा और एक मन ने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को मजबूर कर दिया कि वह स्वर्ग से उतरे। चर्च, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है। इसलिए आओ हम उतर के, क्या करके? चर्च, क्या करके? उतर के। इसलिए आओ हम उतर के। जब हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का आत्मा क्या हुआ? मेरे साथ कहें, क्या हुआ? उतरा। अब यहां पर परमेश्वर, जब हम पढ़ते हैं इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें, और जब हम प्रेरितों के काम में भी पढ़ते हैं, वहां पर भी क्या हो गया? गड़बड़ी फैल गई कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझे। 8वीं आयत, इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। अब यहां पर जो हमने बात यहां पर पढ़ी है, उत्पत्ति 11 से लेकर 8 तक, यहां पर जो महत्वपूर्ण बात यह है, जब उन्होंने बेबीलोन का टावर बनाना शुरू किया, वो एक भाषा और एक मन के साथ थे। सपने की बात आपको याद आ रही है, जो हमने अभी पढ़ा था सपने की किताब में, हमने अभी पढ़ा उसका 3 अध्याय 9 आयत। मैं देश देश के लोगों से एक नई भाषा और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन, एक भाषा और एक मन, एक भाषा और एक मन। कहें, एक भाषा एक मन। अब यहां पर हम आगे देखते हैं, हम जल्दी से आगे जाएंगे क्योंकि आगे हम कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे, राइट? कहें आमेन। इसीलिए हम जब प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में पढ़ते हैं, पहले आयत में वहां पर लिखा है, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वह क्या थे? एक जगह। कहें, एक जगह इकट्ठे थे। When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. वह एक जगह पर एक मन के साथ इकट्ठे थे। वहां पर 120 लोग एक मन के साथ बैठे थे। कहें, एक मन। और इसी को ही हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। मैं थतला क्यों रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, विद वन प्लेस एंड वन अकॉर्ड, एक मन के साथ। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी।
वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। कहें पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। अब जब पेंतेकुस्त का दिन वहां पर मनाया जा रहा था, उस दिन हर एक जाति के लोग वहां पर इकट्ठे थे। हर एक जाति के लोग। सपने हमें क्या कहा था? सपने की किताब में हमने पढ़ा, हर एक देश देश के लोग को मैं क्या दूंगा? नई भाषा। पेंतेकुस्त के दिन हर एक जाति के लोग वहां पर इकट्ठे थे। और 6वीं आयत, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। अब आप देखिए, अब आप रिलेट कर सकते हैं जो हमने उत्पत्ति 11 में पढ़ा और अब हम प्रेरितों के काम 2 में पढ़ते हैं। देखिए, अनटिल और अनलेस पवित्र आत्मा नहीं उतर सकता था अगर वो 120 लोग एक मन वहां पर ना बैठे होते। इसीलिए आज जब हम यहां पर पवित्र आत्मा को चाहते हैं कि वह उतरे भारी रूप से, तो यहां पर इस कोने से लेकर उस आखिरी कोने और इस कोने से लेकर उस आखिरी कोने तक हम सबको एक मन होना होगा। एक मन, और हम सबको एक भाषा निकालनी होगी, और वह भाषा शुद्ध है। वह भाषा कौन सी है? अन्य अन्य भाषा। और जब वह भाषा से हम यहां पर इकट्ठा होकर प्रार्थना करनी शुरू करेंगे और जब हम एक मन होंगे, तो मजबूरन है कि प्रभु को उतरना होगा। इसीलिए यूनिटी आज कलीसिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। पेंतेकोस्त के दिन जब माउंट सीनै पर परमेश्वर का आत्मा उतरा, वहां पर जो मूसा था वह एक मन था प्रभु के साथ। आज हम सब के बीच में प्रभु है, हम सबको एक मन होना है। वही सेम कार्य जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं, आज फिर से होगा। कहें हालेलुया। मेरी ओर देखिएगा सारी कलीसिया। और जब आप एक मन और एक भाषा से प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, कलीसिया के लिए कुछ भी अनहोना नहीं है। मैं फिर बोलूंगा चर्च, जब बेबीलोन का टावर बनाया जा रहा है, वहां पर लोग एक भाषा और एक मन के साथ काम कर रहे हैं, तो वहां पर स्वयं परमेश्वर कहता है कि इनके लिए कुछ अनहोना नहीं है। इसी प्रकार जब हम आज यहां पर इकट्ठे हैं और हम एक भाषा और एक मन से जब उसे पुकारेंगे, आज कुछ भी हमारे लिए अनहोना नहीं होगा। आज चर्च के लिए कुछ भी अनहोना नहीं होगा। आज आपके लिए कुछ भी अनहोना नहीं होगा, लेकिन उसके लिए हम सबको एक भाषा और एक मन होना होगा। पेंतेकोस्त का दिन आएगा। कहें हालेलुया। वर्शिप टीम आ जाए। क्या मैं पेंतेकोस्त को अनुभव कर सकता हूं? यस, आप पेंतेकोस्त के दिन का अनुभव कर सकते हैं। कैन आई एक्सपीरियंस पेंतेकोस्ट? यस आई कैन। हां, मैं पेंतेकोस्त का दिन जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पढ़ते हैं, उसका अनुभव कर सकता हूं। ध्यान से सुनिएगा। जो 2000 साल पहले हुआ वो एक वन टाइम इवेंट था, राइट? जो पेंतेकोस्त का समय दिन आया आज से 2000 साल पहले, वह एक बहुत बड़ा और सिर्फ एक दिन का वह इवेंट था, जिसमें आज, जबकि हम उस दिन में पैदा नहीं हुए इसलिए हम अनुभव नहीं कर पाए, राइट? आप एग्री करते हैं? मैं उस दिन में पैदा नहीं हुआ इसलिए मुझे नहीं पता वहां उस दिन क्या हुआ। आई कैन नॉट एक्सपीरियंस इट। मैं अनुभव नहीं कर सकता उस दिन क्या हुआ, क्योंकि वह वन टाइम इवेंट था। वो एक दिन का ही समय था जो वहां पर जो कुछ हुआ। और इसी प्रकार मैं दूसरी भाषा में कहूं तो 2000 साल पहले जो वह प्रतिज्ञा थी उसे पूरा होते हुए देखा। देखिए सब जन मेरी ओर, फसह का पर्व का दिन उस दिन पूरा हुआ जब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया
और वह मर गए। वहां पर फसह का जो दिन था वह पूरा हुआ जब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और वह मारे गए। लेकिन आज हम उसी दिन का अनुभव करने के लिए हर रविवार तो नहीं कोई बलि चढ़ा रहे, हम हर रविवार तो नहीं कोई बलिदान चढ़ा रहे। हम उस दिन, जिस दिन यीशु मसीह मारे गए, हम जीवित नहीं थे। आज हम में से यहां जितने हैं, जिस दिन यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, हम जीवित नहीं थे। लेकिन आज हम अपने हृदयों में जो उन्होंने अपना लहू बहाया उसका अनुभव करते हैं। इसीलिए जो पेंतेकोस्त का दिन है आप अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए आपको वापस उस दिन में नहीं जाना। आप आज जब यहां पर अपने हृदय से विश्वास करेंगे, उसी समय पवित्र आत्मा आप प्राप्त करेंगे। जब आपने उस बात पर विश्वास किया अपने हृदय से, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ, उसने मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया, उसी समय आपके जो पाप वह क्षमा हुए। क्या आपको उसी दिन में जाना पड़ा वापस? आप जहां थे वहीं परमेश्वर ने काम किया। इसीलिए पेंतेकोस्त का जो दिन था, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, वह वन टाइम इवेंट था। उसमें आपको वापस उस दिन में नहीं जाना। आप जब यहां पर बैठकर अपने हृदय में विश्वास करेंगे, इसी समय पवित्र आत्मा आप में उतरेगा। और वह कैसे उतरेगा? विद पावर। कैसे उतरेगा? पावर के साथ। कैसे उतरेगा? पावर के साथ। इसीलिए जब पतरस ने पवित्र आत्मा प्राप्त किया, जब वहां पर प्रेरितों के काम 2 में पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा पतरस ने प्राप्त किया, तो वहां पर वह खड़ा हुआ और वहां पर उसने योएल की भविष्यवाणी को दोहराया और उसके साथ साथ कहा कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारे गए, तुम्हारे पापों के लिए वह मारे गए। उसने उसी समय तुरंत यीशु के सुसमाचार सुनाना शुरू किया, जिसको हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 37 में पढ़ते हैं। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। जब पवित्र आत्मा से पतरस भर गया, वह उठा और उसने योएल की भविष्यवाणी दोहराई और उसने कहा यीशु तुम्हारे पापों के लिए मारे गए। उसी समय जो लोगों के हृदय थे वह छिद गए। क्या हो गए? छिद गए। लोगों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें? हे भाइयों हम क्या करें? फिर आगे 38 आयत, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कहें पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहां पर हम देखते हैं 3 बातों को, मन फिराना, बपतिस्मा और पाओगे। आज जो मसीहत है वह दो ऑप्शंस पर, 2 बातों पर आकर ठहर गई है। वह सिर्फ चाहती है लोग मन फिराएं, बपतिस्मा लें, मन फिराएं, बपतिस्मा लें, मन फिराएं, बपतिस्मा लें, मन फिराएं, बपतिस्मा लें। लेकिन यहां पर जब वहां पर लोगों ने उस प्रेरित पतरस से पूछा कि हम क्या करें, वहां पर पतरस ने कहा मन फिराओ, यीशु के नाम से बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का दान तुम पाओगे। अब ये तीसरी एक्टिविटी आज कलीसिया हम करेंगे। और वहां पर बहुत से लोग हैं, और आज भी मैं कुछ समय पहले कुछ लोगों से मिला जो इस बात को आज भी बिलीव करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे लिए नहीं है। आज भी कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे लिए नहीं है। लेकिन यहां पर 39 आयत में पतरस कहता है यह प्रतिज्ञा तुम
और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। जो प्रभु की प्रतिज्ञा है, पवित्र आत्मा का दान पाना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, पतरस ने कहा ये तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे बच्चों के लिए भी है और सभी लोगों के लिए है। मैं 2 आयतें और पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद हम खत्म करेंगे। अब यहां पर प्रेरितों के काम, हम उसका 8 अध्याय और उसकी 12 आयत में पढ़ते हैं। 8 अध्याय और 12 आयत में, यहां पर हम 12 से 17 तक पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री क्या बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाएं। क्या पाएं? पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 6 आयत तक। और जब पौलुस कुरिन्थुस में था, तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? अब जो ये बात है प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय, ये जो वचन लिखा गया, ये लिखा गया था। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रेरितों के काम जो 2 अध्याय है, पिन्तेकुस्त का दिन, उस दिन जो इवेंट हुआ कि परमेश्वर का आत्मा उन 120 लोगों पर उतरा, वो था 30 एडी में। बोले 30 एडी, 30 फिर एडी, प्रभु की मृत्यु के बाद 30 एडी, आफ्टर डेथ 30 एडी। अब यहां पर जो प्रेरितों के काम 19 अध्याय, ये जो अध्याय लिखा गया है, ये लिखा गया है 54 एडी में। जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय लिखा गया, वह लिखा गया 30 एडी में, और प्रेरितों के काम 19 अध्याय वह लिखा गया 54 एडी में। इसका मतलब प्रेरितों के काम 2 से लेकर प्रेरितों के काम 19 अध्याय तक कितने सालों का फर्क? 24 सालों का फर्क है। क्या पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा? क्या उन्होंने पवित्र आत्मा, क्या लोगों को नहीं कहा कि तुम पवित्र आत्मा पाओ? वह बताते रहे, वह लोगों को कहते रहे, हाँ तुमने विश्वास किया है, हाँ तुमने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, लेकिन क्या तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है? हालेलुया। आज यही बात मैं आपसे पूछता हूं, आपने यीशु पर विश्वास किया है, आपने पानी का बपतिस्मा लिया है, लेकिन क्या आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है? और उसी समय यहां पर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराया और मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणियां करने लगे। मेरा सवाल आज कलीसिया आप सब से है, एक एक जन से है, क्या आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया? क्या आपने
जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, क्या आप अन्य अन्य भाषा बोलते हैं? अगर नहीं, आज आपका दिन है। लेकिन हम सबको एक भाषा और एक मन में होना होगा। पवित्र आत्मा उतरेगा, आप सामर्थ पाओगे, आप उसके गवाह ठहरोगे, आप भविष्यवाणियां करोगे, अन्य अन्य भाषा बोलोगे। हालेलुया, हालेलुया। आपने यीशु पर विश्वास किया, लेकिन क्या आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया? जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की बात आती है तो हम घबरा जाते हैं। और मैंने इस बात को देखा है, हम अपने हृदय को, हम अपने हार्ट को स्टिफ कर लेते हैं, जैसे सख्त बना लेते हैं कि जो इनके साथ हो रहा है, जो ये कर रहे हैं, प्रभु मेरे साथ ना हो, बस तेरे पे विश्वास के लिए यही काफी है। लेकिन देखिए, वहां पर प्रेरितों ने सिर्फ बात वहीं तक नहीं रोकी कि मन फिराओ, पानी का बपतिस्मा लो। उन्होंने पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा लोगों को दिया। तो मेरा तीसरा पॉइंट था, क्या हम पेंतेकोस्त का दिन अनुभव कर सकते हैं? हां, अगर दूसरी आयत से 19 आयत में 24 साल का फर्क है और तब भी वहां पर प्रेरित लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे रहे हैं, आज भी वह समय है। आइए हम एक मन हो जाएं, एक मन। सुनिएगा ध्यान से। जॉन से लेकर वहां पीछे जितने भी हैं, वहां अंदर सबको बुला लीजिए। मैं चाहता हूं कोई भी बिना बपतिस्मा के ना रहे। आज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे। आज जितने अंदर हैं उन सबको आप बुला लीजिए। आज हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे। इस लड़के से लेकर पीछे तक और इस बहन से लेकर उस कोने तक, हम सब आज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे। उन 70 मनुष्यों में से 2 मनुष्य तंबू में नहीं गए, लेकिन उन पर भी पवित्र आत्मा उतर गया। इस हॉल में रहिए, आप जिस कोने में हैं, पवित्र आत्मा आज आप पर उतरेगा। आप कहेंगे, भाई सैम, हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। वह पिता है, वह पुत्र है, वह पवित्र आत्मा है। इसलिए जब हमने विश्वास किया, हमने पा लिया। देखिए, पवित्र आत्मा आप में है, लेकिन क्या आप उसमें हैं? क्या आपने सामर्थ पाई? क्योंकि जब पवित्र आत्मा आप प्राप्त करते हैं, तब आप सामर्थ पाते हैं और आप भिन्न भिन्न भाषा में बोलने लगते हैं। ये भिन्न भिन्न भाषा में बोलना उसका एविडेंस है कि वह है। कितनों ने आज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अभी तक नहीं पाया? यहां पर कौन है जो अन्य अन्य भाषा नहीं बोलते? अन्य अन्य भाषा। विश्वास कीजिए, जिस प्रकार मैंने वचन में पढ़ाया, लोग प्रेरितों ने हाथ रखे, लोग अन्य अन्य पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आप स्वयं से नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ अपना ध्यान प्रभु पर लगाए रखेंगे और वह आपको शब्द देगा और आप बोलना शुरू करेंगे। वह आपको भरेगा, आप अपने आप को नहीं भरेंगे। आप अपने आप को नहीं भर सकते, वह अपनी सामर्थ्य से भरेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। जहां 2 या 3 इकट्ठे हुए, वहां यीशु ने वायदा किया। सभी मिलके, जहां 2 या 3 इकट्ठे हुए, वहां यीशु ने वायदा किया। बोले तो शक्ति में दर्शन पाएगा। बोले तो आएगा, सामर्थ शक्ति
तेरी जैसी शक्ति, तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने है रचा। सभी मिलकर एक आवाज में, तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने है रचा। सब आत्माएं यीशु सिंहासन माथा टेके जाए। सब आत्माएं, सब आत्माएं यीशु सिंहासन माथा टेके जाए। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, यीशु यीशु की शक्ति को ना हमारे आइए सब मिलकर कलीसिया गाए। यीशु की शक्ति, हर एक आवाज मिलकर गाए। आत्मा रे जहां दो यादी इकट्ठे हुए, यीशु ने वादा किया। जहां दो यादी इकट्ठे हुए, यीशु ने वादा किया। जहां दो आइए सब मिलके, यीशु ने वादा किया। आइए अपने हाथों को उठाते हुए एक आवाज में, जहां यादी इकट्ठे। आइए सब अपने हाथों को उठाते हुए यीशु ने वादा किया। बोले तू आएगा, बोले तू आएगा, सामर्थ्य शक्ति में दर्शन लाएगा। बोले तू आएगा, बोले तू आएगा, सामर्थ्य शक्ति में दर्शन लाएगा। आत्मा रे बरे बरे के निकलो, बरे बरे से दलमा तेरे बरे के दे बरे से दलमा नी से दले बरे ला बरे बरे के निकलो, बरे बरे तेरे बरे के निकलो मानी से दले बरे मना तेरे बरे के निकले बरे बरे सीधीला। आत्मा रे सभी कलीसिया एक साथ, आत्मा रे पवित्र, बरे 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 के निकलो बरे बरे से दलमा तेरे ला बरे बरे के निकले बरे बरे के निकलो, बरे 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 आत्मा रे बरे बरे के निकलो, बरे मनी तेरे के निकलो बरे से दले आत्मा रे बोले बरे 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 के निकलो, बरे बरे से दलमा तेरे के निकले बरे बरे के
Libare che ni doro manisce delle mendere lavare. Oh, libare bere che ni doro lavare. Lavare bere bere che ni dere bere bere shedelo. Libara manandere bere bere che ni dere mi daro. जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया libare bere che ni doro manisce delle यीशु ने वादा किया बोले तू आएगा बोले तेरी जैसी शक्ति तेरी जैसी शक्ति नहीं पूरी सब तूने रचा तेरी जैसी शक्ति नहीं पूरी सब तूने आइए हम एक मन हो जाएं Libare bere bere kini daro libara mana dare bere bere kini daro libare meni dare mana dare oh आइए हम सब एक मन हो जाए आइए हम एक मन हो जाए आइए हम एक मन हो जाए आइए हमारी एक भाषा हो हमारी एक भाषा हो हमारी एक भाषा हो आइए 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 हम सब एक मन हो जाए आइए हम एक मन हो जाए ओ आत्मा रे त्रिएक
आइए हम सब अपनी जगह पर खड़े हों। बाइबल में लिखा है, अभी हमने पढ़ा, वहां प्रभु हमें एक भाषा देगा और हमें एक मन होना है। यहां पर पीछे तक जितने हैं हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और धन्यवाद देना शुरू करें पवित्र आत्मा। इसी समय मैं अपना आत्मा भेजेगा और आपको भरेगा। बरे 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 आत्मा रे, आत्मा रे, बरे बरे किनी दो बरे बरे लीशंदला मंदिरे बरे किनी बरे बरे। पवित्र आत्मा आप कार्य कर रहे हैं। चर्च पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। इस समय पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने है रचा। तेरी जैसी लिबला बरा कनला बरे बरे सुनले शक्ति नहीं कोई, सब तूने है रचा। सब आत्माएं, सब आत्माएं यीशु सिंहासन माथा पे जा। सब आत्माएं यीशु सिंहासन बरे बरे माथा पे जा। आइए आइए, पवित्र आत्मा इस समय कार्य कर रहा है। लिबरा बरे किनी यीशु की शक्ति को लाए। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति लाए। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, बरे बरे किनी दो यीशु की शक्ति को लाए। आइए सब अन्य भाषा में लिबरा बरा बरे किनी दो लिबरा बरे बरे किनी दो ना ला 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 बे लिबरे किनी दरे बरे बरे किनी दो ला बरे लिबरे लिबरा कना दला बरे में दरे लिबरे बरे किनी दो लिबरे बरे किनी दरे बरे बरे नि दो लिबरा मने दरे। आइए अपने मुंह को खोलकर, आइए अपने मुंह को खोलकर पवित्र आत्मा को बुलाना शुरू करें। मुंह को खोलकर पवित्र आत्मा को बुलाना शुरू करें। कहे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए, 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 पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए। कहना शुरू करें, कहना शुरू करें, पवित्र आत्मा को बुलाना शुरू करें, पवित्र आत्मा को बुलाना शुरू करें। आरे बरे 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 किनी दरो लिबरा मने दरे लिबरे बरे बरे किनी दरो लाबारे बरे आरे बरे बरे किनी दरे लिबरा मने दरे लाबा लाबारे बरे किनी दरो लिबरे बरे किनी दरे बरे 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 किनी दरो लिबरे बरे बरे। आइए आइए पवित्र आत्मा को बुलाना शुरू करें। हर एक आवाज पवित्र आत्मा को बुलाए। अपने मुंह को खोलकर पवित्र आत्मा को बुलाए। He will fill you with fire। वो अपनी अग्नि से आपको भरेगा, वो अपनी सामर्थ से आपको भरेगा, वो अपनी शक्ति से आपको भरेगा। आइए बुलाना शुरू करें, शर्माए ना, बुलाना शुरू करें। वो आपको सामर्थ से भरेगा, वो आपको अग्नि से भरेगा, वो आपको बल देगा। लिबरे बरे किनी दरे बरे 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 किनी दरो लिबरे बरे किनी दरे बरे 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 किनी दरो लिबरा बना दरे लाबरे बरे
पवित्र आत्मा को बुलाना शुरू करें, आगे से लेकर पीछे तक पवित्र आत्मा को बुलाना शुरू करें। वेलकम हिम, अपने जीवन में बुलाना शुरू करें, अपने जीवन में बुलाना शुरू करें। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। विश्वदलमादेरे आत्मा रे रे बेरे किनी दरो लिबरे बेरे बेरे किनी दरो लिबरे बेरे किनी दरे बेरे मना दरो लिबरा मनी दरे किनी दरे बेरे बरो लिबरे बेरे किनी दरे बेरे बेरे किनी दरो लिबरे बेरे 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 लाबरा बेरे किनी दरो। He will fill you with fire, वो अपनी समर से आपको भरेगा। अपने आप को ना रोके, कलीसिया अपने आप को ना रोके, वो अपनी अग्नि से आपको भर रहा है, वो अपनी सामर्थ से आपको भर रहा है, वो अपनी पावर से आपको भर रहा है। ओ ला बेरे बेरे किनी दरे बेरे 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 निदरो लिबरा मना दरे बेरे किनी दरो लिबरे बेरे ला बेरे बेरे किनी दरे बेरे बेरे किनी दरो लिबरे बेरे बेरे किनी दरो बेरे बेरे ला बेरे बेरे किनी दरे बेरे बेरे शंदला मादरो लिबरे। ओ आत्मा रे आत्मा पवित्र आत्मा यीशु की शक्ति को ला हमारे जीवन में। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला हमारे जीवन में। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। अन्य भाषा में ओ ले बरे बरे किनी तो लो मारे रामा रामा तेरे बेरे किनी तो लो लिबरे मनी तेरे बेरे किनी तेरे बेरे ओ ना बेरे बेरे किनी तो लो रामा रामा तेरे बेरे किनी तो लो लिबरे रामा तेरे बेरे किनी तेरे रामा रामा किनी तो लो शबले किनी तो लो लिबरा किनी तेरे बेरे 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 फायर फायर ओ ले बेरे किनी तेरे लिबरा बरा बरी किनी तेरे बेरे 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 किनी तो लो लिबरा बरा 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 किनी तेरे ओ बेरे 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 किनी तेरे बेरे किनी तो लो लिबरे बेरे किनी तेरे बेरे फासी तेरे लाबरा किनी तो लो बरा तेरे बेरे किनी तो लो लिबरे बेरे किनी तेरे बेरे बेरे किनी तो लो। ओ आइए बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें। पवित्र आत्मा अपनी पावर से आपको भरा है, पवित्र आत्मा अपनी शक्ति से आपको भरा है। लिबरे बेरे बेरे किनी तो लो लिबरे बेरे किनी तो लो बना शदले बेरे लाबरे बेरे बेरे किनी तेरे बेरे 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 लिबरे बेरे किनी तेरे बेरे 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 बे ओ लाबरे बेरे बेरे किनी तेरे लाबरे बेरे किनी तो लो बारे बेरे शदले मंदिरे लिबरा किनी तो लो। हालेलुया। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की
हालेलुया। आइए सब दिन अपने हाथों को उठाएं, आइए हाथों को उठाते हुए लीबरे बेरे की निंदरे, आइए अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा आपको भर रहा है, पवित्र आत्मा अपनी शक्ति से भर रहा है, पवित्र आत्मा अपनी अग्नि से भर रहा है। लीबरे बेरे 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 की निंदरो बरे बेरे, लीबरे बेरे बेरे की निंदरो बरे बेरे बेरे बेरे, ला बेरे बेरे की निंदरो मंदिरे, लीबरे बेरे बेरे आत्मा रे तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने है रचा। ये बात सत्य है, सभी मिलके तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने है रचा। सब आत्माएं फिर आगे कहते हैं, मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा चला। ये वचन में से है, मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा चला। गिर जाए जीरे सारी, बरसा दे हुआ। गिर जाए जीरे सारे, बरसा दे हुआ।
धन्यवाद करें उसने हमें अपनी सामर्थ से भरा, धन्यवाद करें उसने हमें अपनी अग्नि से भरा, धन्यवाद करें उसने हमें छुड़ाया, धन्यवाद करें उसने हमें बीमारी से मुक्त किया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। वी वर्शिप यू जीसस। Thank you, Lord. Praise your name, Jesus. Thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं आपकी महान और सुंदर उपस्थिति के लिए। प्रभु आप हमारे बीच में हैं, आपका आत्मा हमारे बीच में है। प्रभु हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को पुकारते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु Thank you, Lord. Thank you for your sweet presence, Lord. Thank you for your Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं यीशु इस सामर्थ के लिए। प्रभु Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास है कि आप सब ने वचन का आनंद लिया और पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर है। आप सब बैठ सकते हैं। अब हम ऑफरिंग में जाएंगे। अभी समय है कि हम प्रभु के सम्मुख अपने दान और दशमांश को लाएंगे। वचन कहता है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। यह हमारा कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दें। हालेलुया। और परमेश्वर अपने कार्यों को पूरा करेगा। तो हम अपने दशमांश और अपनी ऑफरिंग को अपने हाथ में लेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ जितने जन है लॉर्ड, जब ये अपने दशमांश और ऑफरिंग को आपके सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु जी, जब ये अपने दशमांश और ऑफरिंग के द्वारा आपका आदर करते हैं पिता, आप भी इनका आदर कीजिए लॉर्ड। इनकी नौकरियों में, इनके व्यवसाय में, इनकी धन संपत्ति में लॉर्ड आप बढ़ोतरी कीजिए लॉर्ड। इनके मन को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा और उदार बनाइए पिता, ताकि ये जितने जन हैं प्रभु जी जो ये बीज बो रहे हैं प्रभु जी, ये आने वाले समयों में बहुत फल लाए पिता। ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब आप अपनी ऑफरिंग्स और दशमांश को दे सकते हैं। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा जला। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा जला। गिर जाए जीरे सारी, बरसा दे हुआ। गिर जाए जीरे सारी, बरसा दे हुआ। हाथ मारे पवित्र मारे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। हालेलुया। तो आप सबका एक बार फिर धन्यवाद। आप सबकी उपस्थिति, हम सब परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का कि उसने आज का दिन हमें दिया। अब जैसे बुधवार की प्रार्थना कोई रखाना चाहेगा?
प्रभु।